तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज वो दो इक्वेशंस में से जो उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है वो हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। ग्राफिकली मेथड पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में दो चीज़ें और जाननी है। पहला, जनरल फॉर्म ऑफ, इसका जनरल फॉर्म है, इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा, आपको टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ोगे आप कि हम जो इक्वेशन बना रहे हैं वो इक्वेशन सही है या नहीं है, एक दूसरे में वाकई से ही रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। पहले आ जाते हैं जनरल फॉर्म में। तो जब भी कभी हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी होती है इन टू वेरिएबल, तो उसमें दो वेरिएबल जरूर होने चाहिए, वो भी प्लस माइनस में। दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ प्लस या माइनस हो सकता है, ये भी प्लस या माइनस का हो सकता है। कांस्टेंट टर्म भी हम यूज कर सकते हैं, इक्वल 0। ये हो गया कांस्टेंट टर्म सी से, एक्स और वाई वेरिएबल। तो इस लीनियर इक्वेशन में एक्स के आगे कुछ भी डिजिट नंबर लगाने से, रियल नंबर लगाने से 2, 4, 5 कुछ भी, y के यहाँ लगाने से, एक कांस्टेंट टर्म लेने से हमारा बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, यानी इसका नेचुरल फॉर्म क्या निकल के आएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हो गया जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर a एंड b विल नेवर इक्वल टू 0। a और b क्योंकि आप 0 रख दोगे तो a 0 रखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर वो वन वेरिएबल की बचेगी। तो a और b 0 ना रखिए, फिर अदर देन 0 कोई भी कांस्टेंट टर्म रख सकते हैं आप a b c की जगह, कांस्टेंट वैल्यूज रख सकते हैं आप, और रियल नंबर जिनको बोलते हैं आप रियल नंबर रख सकते हैं इनकी जगह। तो हमको ये मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको एक इक्वेशन तो बनाना नहीं है, यहाँ पे यहां बनाना है आपको पेयर। पेयर में दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है आपको, तो इसी में हल्की सी चेंजिंग कर दीजिए आप, फॉर्म यही रहेगा, कांस्टेंट्स बदल जाएंगे। दो इसी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू दूसरी रख दीजिए और दूसरी इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू दूसरी रख दीजिए, यानी ए हम चेंज कर सकते हैं दूसरे नंबर में। तो दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, पेयर के लिए दो इक्वेशन, उनका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ए की जगह आप इधर ले लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो गई एक। दूसरी जो आप लिखोगे कोई भी एग्जाम्पल, उसको कांस्टेंट टर्म में बदल लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, वेयर a1 b1 c1 आर कांस्टेंट्स और रियल नंबर्स, a2 b2 c2 आर कांस्टेंट्स और रियल नंबर्स। बस यहाँ ध्यान क्या देना है आपको कि a1, b1 विल नेवर इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2, b2 विल नेवर इक्वल टू 0। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन बना के देख लेते हैं, दोनों कोई भी आप इक्वेशन बनाना है। जैसे a1 की जगह रख दिया 5, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 5x, इसकी जगह रख दिया 10 प्लस 10y, इसकी जगह रख दो -2 बराबर 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। यदि हम कंपेयर कराना चाहें तो a1 की जगह हमने कितना कर दिया 5, ये कहलाते हैं इसके कोफिशिएंट।
x के साथ जो मल्टीपल में है वो x का कोफिशिएंट हो गया a1, y के साथ जो है b1 वो हमने 10 ले लिया और c1 कितना ले लिया -2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं कोई भी, जैसे ये आप 1 ले लीजिए, 1 × x यानी x प्लस, या 2 ले लीजिए 2y, या 5 ले लीजिए +5 = 0। ऐसी दो इक्वेशन बनानी है आपको। फिर ये जो दो इक्वेशन बनी है आपकी, अब देखना है आपको कि ये इक्वेशन सही है या गलत। तो ये हमको पता चलेगा टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इक्वेशन दो तरीके से बन सकती है। पहला, यदि हम इसके टाइप पे आएंगे, एक इक्वेशन बनती है जो सेटिस्फाई कर देती है, यानी इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो इस इक्वेशन में भी कॉमन रहेंगे। क्लियर? और एक जो अनसेटिस्फाई करती है। ओके, जैसे सेटिस्फाई का एक और मतलब होता है कंसिस्टेंट। अनसेटिस्फाई का मतलब होता है अनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक इक्वेशन है x + y = 10। मान लीजिए, वही हम अपना पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट मिला के 10 रुपए है। क्लियर? तो यदि हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो इस टाइप से हो जाती है कि x - y = 1। जो पेन की कॉस्ट है, पेन है ये, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन जो है पेंसिल से 1 रुपये ज़्यादा है। तो इनके जो दोनों के सॉल्यूशन निकलेंगे वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टाइप, ये सेटिस्फाई करेंगे। यानी हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकली मेथड से और एल्जेब्रिकली मेथड से। लेकिन यदि हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दें, फॉर एग्जाम्पल x + y = 10, दूसरी इक्वेशन ले लें 2x + 2y = 20। तो मतलब समझिए आप, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपए है, तो दो पेंसिल और उन्हीं दो पेंसिल और दो पेन की कॉस्ट कितने रुपए हो जाएगी? 20 रुपए होनी चाहिए। लेकिन 20 की जगह हम यहाँ पे यदि 15 रुपए कर दें, तो या तो ये इक्वेशन सही है और या तो ये इक्वेशन सही है। दोनों इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा आपका एक प्रकार से। एक पेन और एक पेंसिल 10 रुपए की और दो पेन और दो पेंसिल 15 रुपए के। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होंगी वो एक दूसरे को अनसेटिस्फाई करेंगी, यानी अनकंसिस्टेंट होंगी। अब ये है आपका फर्स्ट टाइप, कंसिस्टेंट में एक टाइप, अनकंसिस्टेंट में एक टाइप। यानी इन दोनों इक्वेशन को हम कभी भी किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनमें नो कॉमन सॉल्यूशन आएगा। जैसे यहीं से ही दिख रहा है कि ये जो है कंडीशन है एक पेंसिल और एक पेन की 10 रुपए, और ये है दो पेंसिल और दो पेन 15 रुपए। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। क्लियर? इनके नो कॉमन सॉल्यूशन निकलेंगे। अब नो कॉमन सॉल्यूशन ये हम प्रूफ करेंगे ग्राफिकली मेथड से। साथ में एक जो आपने ये टाइप पढ़ा कंसिस्टेंट का, ये हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। कंसिस्टेंट में दो टाइप होते हैं। पहला, यदि x + y = 10 है, यहीं पे हम लिख दें 2x
प्लस 2y इक्वल 20। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, सेकंड टाइप कंसिस्टेंट का। अब आप यहां ध्यान दीजिए, x प्लस वाई, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 2 पेंसिल और 2 पेन की कॉस्ट 20 रुपए है। तो यही बात ये कह रहा है और यही बात ये कह रहा है, ये इक्वेशन कह रही है। यानी कुछ भी अलग रिलेशन नहीं दिया गया है। मतलब एक कंडीशन पे हम सॉल्यूशन कब निकाल सकते हैं, जब वन कंडीशन पे 2 अलग अलग रिलेशन दिए गए हैं, रिलेशन फर्स्ट, रिलेशन सेकंड, और यहां पे ये तो एक जैसी ही इक्वेशन है। वही ये बात कह रही है, वही ये बात कह रही है। तो यदि हम इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे तो इनसे हमेशा हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी इसको भी हम ग्राफिकली से यदि सॉल्व करेंगे, इसमें हमें मिलेगा वन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यदि इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका एक शॉर्ट मेथड यदि हम देख लें, इसको बिगाड़ देते हैं। x माइनस वाई या 2x प्लस 2y। चलिए, इक्वेशन 3 प्रकार की हैं। इस इक्वेशन में क्या था कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक टाइप की इक्वेशन हो गई। एक टाइप की इक्वेशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर। तीसरी टाइप की इक्वेशन a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। अब इन्हीं तीनों टाइप की इक्वेशन को हम ग्राफिकली में समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन। ग्राफ एक डायग्राम होता है that represent relation between two quantities। अब आते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर किस में निकल रहा है। तो आंसर केवल निकलेगा हमारा इसमें आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो इक्वेशन एक दूसरे को अनसेटिस्फाई कर रही है। इसमें जो आंसर निकलेगा वो दोनों में कॉमन होगा पूरा। तो इसका भी कोई एक प्रकार से हमें इसमें एक ही लाइन दी गई है, यही वो लाइन है, यही ये लाइन है, तो उसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? भले ही इसके जो भी पॉइंट्स होंगे और इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों आपस में सभी पॉइंट्स एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो ग्राफ में हम इसको शो कर सकते हैं, इसको और इसको, और बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किसका आएगा। अब आते हैं फर्स्ट टाइप कंसिस्टेंट का। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 10, एक है x माइनस वाई इक्वल 1। अब हम यदि इनके सॉल्यूशंस लिखें यहां पे, तो यदि एक पेन और एक पेंसिल, तो पेंसिल यदि 5 रुपए की है तो पेन भी 5 रुपए का निकलेगा। पेंसिल यदि 4 रुपए की है तो पेन 6 रुपए का हो जाएगा। पेंसिल यदि 2 रुपए की है तो पेन 8 रुपए का हो जाएगा, दोनों मिला के 10। क्लियर? फिर बात आती है कि जो पेन की कॉस्ट है वो पेंसिल से 1 रुपए ज्यादा है। तो हम अब यहां पे
एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ऐसा एक नंबर चाहिए आपको जिनका डिफरेंस 1 हो और जिनका सम 10 हो। तो यदि आप यहां लेते हो, यहां 5 लोगे, यहां 4 लोगे, तो 5 में से ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4, आंसर 1 आएगा। लेकिन 5 और 4 मिला के 10 नहीं होंगे। तो ये सॉल्यूशन केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप y की जगह और कुछ भी रख सकते हैं। अभी y इक्वल हमने 4 रखा तो x इक्वल 5 आ गया, इसको इस साइड भेज के y इक्वल आप 2 रख सकते हैं तो x इक्वल कितना निकल आएगा, वो इस साइड आएगा 3। डिफरेंस तो 1 है लेकिन इन दोनों का सम मिला के 10 नहीं है। तो जब ऐसी इक्वेशन आ जाए कि हम डायरेक्टली सम एक सॉल्यूशन ना सोच पाए, तो वही कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली मेथड। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। 5, 5 5, 5 ये आ गया। फाइव का मतलब है हमको x एक्सिस में 5 जाना है, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। x में 5 कदम जाना है। तो इसमें हम आपको एक बहुत शॉर्ट बात बता दें, जब भी आप लेफ्ट ग्राफ में लेफ्ट या राइट जाओगे अपनी पोजीशन से, तो x एक्सिस चेंज होगा, और अप एंड डाउन जाओगे तो y एक्सिस चेंज होगा। और यदि दोनों के पास वैल्यू है तो आप लेफ्ट राइट भी जा सकते हो और अप डाउन भी जा सकते हो। जैसे x में 5 जाना है तो x में 5 गए, आप यहां तक चले गए, तो x में 5 की यहाँ भी 5 है, और अब इस पोजीशन से लेफ्ट राइट बसना हो, इस हर पोजीशन पे आपको x बराबर 5 मिलेगा। अब y बराबर कितने चाहिए, तो y बराबर प्लस का 5 चाहिए, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ y इक्वल 1 2 3 4, ये आ गया आपका y इक्वल 5, तो ये हो गया 5, 5। फिर आता है 6, 4। यदि आप यहाँ 6 जाएंगे तो यहाँ पे 4 जाना है आपको, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6। फोर कॉमा 6। फिर 8, 2, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 2, ये हो गया 8, 2। ग्राफ में हम एक चीज और देखते हैं, जो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखी हुई है, इससे बराबर से एक लाइन ड्रॉ होती है। तो जो दूसरी इक्वेशन है उससे हमारी सेकंड लाइन ड्रॉ होगी। जितने भी पॉइंट्स आएंगे आप इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखो, वो सभी एक ही लाइन पे मिलेंगे आपको। तो ये आपकी लाइन बन गई। क्लियर? ये किसकी लाइन हो गई, x + y = 10। इसी प्रकार से इसकी भी एक लाइन आएगी। तो हमें यहां तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम ग्राफ से सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट एक 5, 4, ये आपने 5 रखा और ये आपका 4 आया, तो 4 ये हो गया और 5 ये हो गया 5, 4,
दूसरा 3,2, यहाँ 3 चल रहा है आपको और यहाँ 2 चल रहा है आपको, ये हो गया 3,2। इनसे मिला के एक लाइन बना दीजिए। ये लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल 1। और जहां ये इंटरसेक्ट किया, यानी ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया, जो इस लाइन पे भी पाया जाता है और इस लाइन पे भी पाया जाता है। तो जो हम दिमाग से नहीं सोच सकते वो हमें ग्राफ आंसर दे देगा। इस पॉइंट के यानी जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो हमें बता देंगे कि कॉस्ट ऑफ व्हाट इज पेन एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। इसके आप कोऑर्डिनेट देख लीजिए। एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 5.5। इसके यदि हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो है 5.5, वाई एक्सिस पे यदि हम इसकी वैल्यू देखेंगे ये निकली 4.5। यानी अब ये एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है। और ये आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, 5.5 और 4.5 को जोड़ोगे तो 10 भी आएगा और 5.5 से 4.5 घटाओगे तो 1 भी आएगा। तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन दिमाग में ना सोच पाने से कॉमन सॉल्यूशन आंसर निकालने के लिए हम पढ़ते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड पढ़ने के लिए जो हमारी बात हुई थी कि 3 तरीके से आपको इक्वेशन मिल सकती है कि सॉल्व करो इनको ग्राफिकली। ये होगी पहले टाइप की इक्वेशन, जिसमें ये है आपका a1, यहाँ होता है a1/a2, ये है b1/b2, यहाँ a1/a2 है 1/1, b1/b2 है 1/-1, यानी 1 और -1 बराबर नहीं है। यहाँ से निकल के आया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि लाइन सॉल्व हो रही है। यदि कहीं ऐसा मिलता है हमको कि a1/a2 b1/b2, यहाँ से हम देखेंगे कि a1/a2, अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, ये हमारा b कितना निकलेगा, ये है 1 और ये है 2, 1/2। और b1/b2 क्या है, ये भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 साथ में c1/c2 क्या है, ये भी 1/2 है। क्लियर? यानी ये एक प्रकार से हमको सॉल्यूशन ग्राफ में जो है एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट बराबर एक प्रकार से वही इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे कि हमको कोई एक आंसर नहीं मिलेगा इससे। चलिए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन है x + y = 10 एंड 2x + 2y = 20। इसके आप पॉइंट्स निकाल लो, इसमें तो सेम वही, y इक्वल यदि आप 5 रखोगे तो ये 5, y इक्वल आप यदि 2 रखोगे तो ये 8, x और y इक्वल आप 3 रख दो, 3 2 जा 6 इस साइड गया सब्ट्रैक्शन 14/2 7 निकला ये। 2 y इक्वल 6 रखने पे 6 2 जा 12 और तो x इक्वल 4 निकला, सॉरी। y इक्वल 1 रख के देख लो आप, y इक्वल 1 रखने पे ये 2 1 जा 2 इस साइड गया 20 - 2 यानी 18 और 18/2 यानी 9, ये 9 निकल आएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हमारा पहली इक्वेशन का पॉइंट है 5,5, तो हम इधर पे आ जाते हैं 5 5,5।
दूसरा है 8,2, 8 ये और 2 ये, यानी ये आपकी इक्वेशन हो गई इसकी x + y = 10, 2x + 2y के पॉइंट से 4,6, इधर 4 इधर 6, ये गया 4, ये 6 थोड़ा सा ऊपर हो गया है 6, ये गया 6 और ये गया आपका 4, यानी अप्रॉक्स इधर पे मिलेगा आपको, ये हो गया 6,4। और दूसरा 9,1, ये है 9 और ये है 1, यानी ये हो गया पॉइंट 9,1, यानी इसका दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला बल्कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल गए। तो इन इक्वेशन को हम ग्राफिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, कंसिस्टेंट तो है, सॉल्यूशन एक दूसरे में तो है, लेकिन एक एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो इनको हम एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। एल्जेब्रिकली मेथड से हम सॉल्व करते हैं केवल सेटिस्फाई यानी कंसिस्टेंट की केवल एक पोजीशन, यानी ये। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने टाइप देखा था इसमें लाइंस का नेचर क्या रहा। तो इसमें लाइंस निकली थी इंटरसेक्टिंग, इसमें लाइंस कैसी निकली, तो A1/A2 B1/B2 यदि बराबर होगा तो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे, इसमें होगा 1 सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन है और वही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें क्या है, आंसर कंफर्म नहीं है, लाइंस कोइंसिडेंट है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकले इसके। तो आपको इक्वेशन देके केवल ये पूछ सकता है कि ग्राफ में ड्रॉ करो और बताओ कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ग्राफ ड्रॉ करके बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम शॉर्ट मेथड से ही बता सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिनमें A1/A2 कोफिशिएंट B1/B2 बराबर नहीं है, उनमें बनाने से इंटरसेक्टिंग निकलेगा। जिनमें तीनों बराबर हैं उनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन। अब बात करते हैं इसकी, जिसमें ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं, यानी इसके हिसाब से ये इक्वेशन गलत है और इसके हिसाब से ये इक्वेशन गलत है। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं। तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा, अनकंसिस्टेंट का मतलब नो कॉमन पॉइंट। लाइन रख लेते हैं। x + y = 10 और 2x + 2y = 50। इसके पॉइंट्स निकाल लो आप। ये तो वही है 5,5 8,2। इसके पॉइंट्स निकाल लो आप। y इक्वल यदि हम 0 रखेंगे, y इक्वल 0, ये पूरा 0 हो गया, 2x = 15 निकलेगा, यानी x = 15/2, y इक्वल 0 तो ये निकला 7.5। y इक्वल 2 रख के देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 इस साइड गया 11 बचा, 11/2 यानी 5.5, y इक्वल 4 रखेगा। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 सॉल्यूशन पर्याप्त होते हैं। अब हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहली इक्वेशन का 5,5, तो 5,5 ये आ गया 5,5। दूसरा 8,2 ये आ गया, यानी ये जो लाइन है ये हो गई x + y = 10। अब हम इसकी ड्रॉ करते हैं 7.5, y = 0,
यानी आपको ऊपर या नीचे नहीं जाना है, एक्स एक्सिस बस जाना है। एक्स 7.5, ये हो गया 7.5, वाई को 0, अप और डाउन नहीं मूव करना है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 7.5, 0। इसका दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है 5.5, 4, 5.5, 4, 4 ये गया आपका, 5.5 ये है, ये 4, 5.5 ये है, ये 5.5 है आपका इधर, और ये है 4, क्लियर। अब इन दोनों को मिला दो आप, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट हल्का सा गड़बड़ लग रहा है। 2y, y इक्वल 0, then 7.5, y इक्वल 2 to 4, 11, 11/2, 4, 5.5। तो एक हो गया पॉइंट इसका 7.5, 0, एक 5.5 और 4, तो ये हो गया आपका 4 और 5.5। तो ये जो लाइंस निकलेंगी, ये हल्का सा इधर गैप ज़्यादा हो गया है, ये लाइंस जो आपस में निकलेंगी 7.5, ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ये हो गई 2x + 2y = 15, ये क्या निकलेंगी? पैरेलल लाइंस, यानी नो सॉल्यूशन। तो आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने से पहले, दो इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालने से पहले चेक कर लेना है ये वाला मेथड। यानी ऐसी कंडीशन है तभी आप सॉल्व करोगे, नहीं तो ये भी नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्जेब्रिकली के सभी मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए जनरल फॉर्म, यानी दो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। फिर जो हम इनमें इक्वेशन रख के बनाते हैं, वो इक्वेशन कभी कभार गलत भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, दो तरीके से इक्वेशन हो सकती है। एक ये कि उनका आपस में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना, और एक ये जिनका आपस में सॉल्यूशन ना निकलना। फिर जिनका सॉल्यूशन निकलता है वो दो टाइप्स होती हैं, या तो एक सॉल्यूशन निकले कॉमन में, या सभी सॉल्यूशन कॉमन में निकले। तो ग्राफ से ड्रॉ करने में पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कॉमन निकल रहा है या नहीं, या कोफिशिएंट को देखते हुए भी पता चल जाता है। ऐसे ही कोफिशिएंट को देखते हुए इससे पता चल जाता है कि इसका ग्राफ में कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, या इनके आपस में सॉल्यूशन है ही नहीं। इसी प्रकार से ये जो कंडीशन है, कोफिशिएंट्स में यदि ऐसा रिलेशन मिलता है आपको, तो ग्राफ में पर हमेशा आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, यानी इनको आप एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, केवल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट जब आप करोगे तो ये लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो